रमज़ान जो है, क्या ये वज़न कम करने का बेहतरीन मौका है या इसमें नहीं होता वज़न कम? एक्स्ट्रा मीठा का आप बंद कर दें, नॉर्मल सैर अफ्तार करें, आपका वजन कम होगा। पेट के इर्द-गिर्द वाली जो चर्बी है, सुना है बड़ी ढीठ होती है फिर। पहले तो सोर्स बंद करेंगे लंबा अरसा, हुँ, देखिए 1 महीने नहीं, हाँ, ये सालों तक काम है। बिल्कुल ऐसे ही। मुसलसल आपने वो सोर्स बंद करके नई चर्बी तो ना बने। अगर आपकी स्किन रफ हो रही है, आंखों की हुँ, चमक कम हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं, तो फिर आपकी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की, डेफिनेटली कोलेजन की बहुत कमी है। तो अगर नींद प्रॉपर ना हो, तो क्या ये ज़ाहिर है 30 दिन हमने रोज़े रखने हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हुई हुई है, तो क्या ये किसी बीमारी की तरफ लीड करता है? जो नींद है, अगर आप दिन को बहुत लंबी नींद नहीं ली, जी। तो अब ये जो ठंडे दिन है, इन दिनों में तो दिन को शायद सोना वैसे ही नहीं चाहिए। हुँ, तो इसके लिए आइडियल यही है कि अगर आप दिन को नहीं सोए, तो आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको नींद आनी चाहिए। स्मोकर्स पे थोड़ी ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। ख़ास तौर पे पूरा साल जो आधा घंटा, घंटा भी नहीं गुज़ार सकते, तो रमज़ान में अल्लाह ताला उनको ये मौका देता है, वो रोज़े रखते हैं और थोड़ा-सा कंट्रोल भी कर लेते हैं। लेकिन सर जैसे ही रोज़ा खुलता है ना, खजूर ली या पानी लिया, फ़ौरन से वो सिगरेट पीने निकल जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सारा दिन का ज़ाहिर है आप इफ्तार के बाद फ़ौरन अगर आप ले लेंगे, सारा दिन भूखे रहे हैं, तो कोई हार्मफुल इसकी इफ़ेक्ट्स आते हैं बॉडी के ऊपर? हमारे एक बुजुर्ग थे, वो रोज़ा खोलते ही हुक्के से थे। पानी बाद में पहले पीते थे, पहला उनका टच कश लगाते हुक्के का थे, लेते सही, थे। ठीक तो है। वो एडिक्शन इतनी होती है। हुँ, अब ये साबित करती है कि जो स्मोकिंग है ना, हुँ, ये आपकी साइकोलॉजिकल एडिक्शन है, हैबिट है, फिजियोलॉजिकल नहीं। ट्रू, बिल्कुल जैसे ऐसे ही है। हेरोइन और बहुत सारे नशे ऐसे हैं हुँ, कि अगर आप कह दें ना कि पेशेंट को आप कमरे में बंद कर दें कि आपको हमने ये नहीं देना, बस आपको हुँ, नहीं देना, तो मर जाएगा वो। हुँ, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म इतना उसका आदी है, आपको उसके तरीके से छुड़ाएँगे तो छुड़ाएँगे, अदरवाइज़ स्लो उसको अल्टरनेट करके बाकी सारे। बिल्कुल। देखिए सिगरेट ऐसी चीज़ है, चाय ऐसी चीज़ है, ये ऐसी एडिक्शंस हैं कि आप छोड़ दें ना, हुँ, तो आपको सिर्फ़ नफ़सियाती तौर पे उसका असर होता है, अदरवाइज़ नहीं। तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि रमज़ान आया तो अगर वो इतना 12, 14, 16 घंटे सिगरेट के बगैर गुज़ार सकते हैं, हुँ, तो 24 घंटे भी गुज़ार सकते हैं। बट स्मोकिंग के मतलब आजकल जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, हाँ वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है, इवन किडनी की बीमारी है, हुँ, तो उसमें स्मोकर पहले नंबर पे। बट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग ये हुँ, हुँ, टॉप ऑफ द लिस्ट आती है बिल्कुल कि सही। ये आपको ना आपका पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कर सर इससे फिर वो कहते हैं ना कि जी कुछ लोग कहते हैं देगी। कॉन्स्टिपेशन हो गई, वो जब तक सिगरेट नहीं पीते तो वो साइकोलॉजिकल एडिक्शन है। अच्छा साइकोलॉजी इसका यस, कोई भी बीमारी-वारी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है? साइकोलॉजिकल एडिक्शन आदत हुँ, बन जाती है ना। मसलन हुँ, कुछ देखिए, कुछ लोग होते हैं कि वो रोजाना एक टाइम पे उठते हैं, शेव करते हैं, जी, तो उन्हें अर्ज हो जाती है वॉशरूम की और जाते हैं। हुँ, छुट्टी वाले दिन वो शेव नहीं करते, हाँ, वो उनकी टाइमिंग उठने की नहीं है, तो उनकी वॉशिंग की टाइमिंग सारा दिन डिस्टर्ब रहती है। तो ये बिल्कुल एक सही। आपकी एक टाइमिंग होती है आपकी बॉडी की और एक आदत होती है जिसके साथ ये सारा सिस्टम चलता है। उसको डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टर्ब होता है। हुँ, सिगरेट भी ऐसे ही है। बिल्कुल सही। सर नींद की बात करें अगर अक्सर लोगों की रमज़ान में ख़ास तौर पे रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। कुछ अपनी जानबूझ के कर लेते हैं, कुछ लोगों के काम की वजह से है। तो अगर नींद प्रॉपर ना हो, तो क्या ये ज़ाहिर है 30 दिन हमने रोज़े रखने हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हुई हुई है, तो क्या ये किसी बीमारी की तरफ लीड करता है आफ्टर रमज़ान? देखिए, गलत आदात से ना रमज़ान के बाद लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ, हुँ, मियादे ख़राब हो रहे हैं, दाँत ख़राब हो रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है कम होने की बजाय, हुँ, इंसुलिन रेज़िस्टेंस ज़्यादा हो रही है, मोटापा और हो गया है, लीवर लोग डायबिटिक भी हो जाते हैं। जी, कई बीमारियाँ रमज़ान के बाद हो जाती हैं क्योंकि वो प्रॉपर लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट नहीं करते। हुँ, जो नींद है, अगर आप दिन को बहुत लंबी नींद नहीं ली, जी, तो अब ये जो ठंडे दिन है, इन 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 दिनों में तो दिन को शायद सोना वैसे ही नहीं चाहिए। हुँ, तो इसके लिए आइडियल यही है कि अगर आप दिन को नहीं सोए, तो आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको नींद आनी चाहिए। ठीक है। आपको आनी चाहिए। हुँ, आपको नींद आएगी, थोड़ा सो लिया, जितना भी सो लिया, उसके बाद सहर करें, फ़जर पढ़ें, 10-15 मिनट चहलकदमी करें और उसके बाद 1 डेढ़ घंटा अपने टाइमिंग के मुताबिक सो लें, तो आपकी 5-6 घंटे नींद पूरी हो जाती हुँ। है। सर चाय के मुतालिक अक्सर कहा जाता है कि खाली पेट अगर इसको पिया जाए, तो इसमें मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लीड करती है और ख़ास तौर पे जो हमारी पंजाब में चाय बनती है, अच्छी तरह से उसको पकाया जाता है, फेंटे लगाए जाते हैं, आधा-आधा घंटा वो कड़ती रहती है। फिर उसमें कुछ लोग तो कहते हैं कि ट्रक अड्डे वाली चाय चाहिए, एक्स्ट्रा पत्ती डाल के उसको कढ़ाया जाता है फुल। इस पे क्या कहना चाहेंगे? खाली पेट फ़ौरन रोज़े के बाद आपने चाय ले ली, तो इसके क्या नुकसानात हैं? देखिए, चाय के हम इतने ज़्यादा आदी हैं, हुँ। पूरी नेशन, कि चाय के मतलब कोई बात करना ना आपको बड़ा मोहतात होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पहली ये बात, चाय के अंदर जितने नुकसानात हैं, उससे हुँ, कहीं ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। हुँ, नुकसान हम खुद करते हैं।
ठीक है। फवायद ये है कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत बड़ा है, आपको सुकून देता है, आपको मजा देता है, आपको प्लेजर देता है, आपका मूड ठीक करता है, जी। ठीक है। और ये कैंसर से बचाने के लिए दीज आर ऑल गुड, इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। अब उसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये होता है कि जब हम हर खाने के बाद पीते हैं, नुकसान ये है कि जब हम बार बार पीते हैं, नुकसान ये है कि हम खाली पेट पीते हैं, बैटी लेने की कोशिश करते हैं, या वैसे जिनके नुकसान उसमें ये होता है कि उसके एसिडिक होता है थोड़ा सा, तो उससे आपका ब्लोटिंग का, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का बड़ा बुरा इसका इफेक्ट होता है। जब चाय ज्यादा पीते हैं ना, तो और ज्यादा कड़ी हुई पीते हैं, तो फिर इसके अंदर टैनन जो ना वो तंग करता है, वो आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन उसको फिर रोकता है। लेकिन उसका हल है कि जिन लोगों के पास खालिस दूध अवेलेबल है गांव में या बाकी जिनों के पास, अब वो भी अब बहुत थोड़े दूध वाली कड़ी हुई चाय पियेंगे तो उसके नुकसान भी उतने ही होंगे। लेकिन वो जो दूध पत्ती वाला कंसेप्ट है ना, कि जिसमें मुनासब सी पत्ती, मुनासब सा कड़ा हुआ, तो वो अगर आप पियेंगे तो उसके इतने ज्यादा नुकसानात नहीं है। अगर दिन में एक आध कप है, अगर वही दूध पत्ती आपने दिन में 6 कप पीने हैं, तो उसका कैलोरी काउंट देख लें कितना बनना है, ठीक है, और उसमें फैट इनटेक कितनी हो गई, बाकी कितना हो गया, फिर उसके साथ जो इतना ज्यादा टैनन ले लिया उसने भी गड़बड़ करना है। तो ये चीजें होती है कि आपने क्वांटिटी कितनी रखनी है, उस क्वांटिटी के मुताबिक अगर आप पियेंगे। अच्छा, अब जो है बाजार की चाय, ये आजकल जो कैफे जगह जगह बने हुए हैं, ये प्योर केमिकल चाय है। इनके अंदर एक तो वाइटनिंग वाला है, बिल्कुल वाइटनर होते हैं, और वो बड़े पूर किस्म के वाइटनर होते हैं उनके पास, ये उनके अंदर प्रोटीन होती ही नहीं। दूसरा है कि वो जो चाय भी होती है उसके अंदर फ्लेवर ऐड होते हैं, तो वो फ्लेवर ऐड, वो केमिकल है। अच्छा, उसके साथ वो चाय बनाते हैं, अच्छा वो उन्होंने एक अरोमा देना होता है आपको, वो बना दिया। अब उसके अंदर टैनन बहुत ज्यादा है, दूध डाला नहीं, जब दूध होगा तो उसने वो टैनन को बाउंड कर लेना है, तो काफी सेफ हो जानी चाहिए, ठीक है, खुद दूध जाया हो गया। हाँ। लेकिन जब आपने वो वाइटनर डाला है तो प्रोटीन तो है ही नहीं, उसने वो टैनन को तो बाउंड किया ही नहीं। अब वो टैनन सारा अवेलेबल है, वो आपकी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन को, वो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, और उसके साथ जो हर केमिकल वो जो डालते हैं उसके अपने नुकसान आते हैं। डॉक्टर साहब, ये 3-3 4-4 घंटे, बल्कि इससे भी कुछ लोग तो पूरे दिन में बड़ी मुश्किल से एक दफा रिप्लेस करते हैं, वो उसी के अंदर पत्ती डाली जाएंगे, उसी के अंदर वो पानी, उसी के अंदर चाहे वो जैसे जैसे आते जाएंगे कस्टमर उसी में से निकाल के वो देते जाएंगे, उसको रोकते ही नहीं है। आप देखें, आप घर के अंदर अगर आपका दूध ठीक है, खालिस है, उसके अंदर पत्ती डाल के आप उसको 1 घंटा तक ना पका के देखें, उसका टेस्ट ही कुछ का कुछ बन जाएगा, उनका नहीं चेंज होता। हाँ। इसलिए कि वो सारा केमिकल्स हैं, सारा कुछ वो है। और दूसरा, उनके अंदर उन्होंने जो केमिकल्स डाले हैं ना, वो आपको एडिक्टेड कर रहे हैं। आप कहते हैं जी वही ले आए, जब वही जो कैफे है ना मेरे साथ वाला, उसका वो चाय लेके आए, और फिर वो आपने वो थर्मापोल के कप में डालनी है। हाँ। और वो कप जो है ना वो प्लास्टिक है, उसके नैनो पार्टिकल भी अंदर जा रहे हैं, और वो गर्म के लिए है ही नहीं। उसके अंदर ऐसे ऐसे बीपीए, फिलेट और ऐसे कंपाउंड बनते हैं कि वो आपके लिए वो कार्सोजेनिक भी हैं, आपके जोड़ों में भी बैठ रहे हैं। वो एक तबाहकुन चीज है, हर चीज का तो हमने बेड़ागर किया हुआ है, किस किस की बात करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस भी अवेलेबल है। कुछ लोग कहते हैं जी कैफीन की वजह से हमारे सर में दर्द हो जाती है, मुख्तलिफ बहाने मुख्तलिफ लोग लगाते हैं। तो सर हमारे पास ऑल्टरनेट भी तो बहुत सारे मौजूद हैं, जिस तरह भी मेरे पास ग्रीन टी पड़ी है, हम कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी में भी फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप समझते हैं कि चाय का ऑल्टरनेट ये ग्रीन टी होगी, या बाकी फ्लेवर टीज जितनी आ रही हैं, या कॉफ़ी की बात कर लें, ये हेल्दी ऑप्शन है हमारे पास, या उनके भी उतने ही नुकसान आते हैं जितने हमारे चाय के हैं? देखिए, कुछ चीजें मिथ हैं, कुछ रियलिटी है। अब कॉफी को समझा जाता है बड़ा हेल्दी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कहा जाता है। तो क्या, अब काफी आम तौर पे बाजार के अंदर जो कॉफी बनती है वो भी वाइटनर के साथ बनती है, ठीक है। अब जो कॉफी शॉप्स हैं, चाय शॉप में तो फिर भी आपको कहीं दूध नजर आ जाएगा, जो कॉफी शॉप है वहां तो दूध होता ही नहीं है। अच्छा, वैसे वो यूज तो डब्बे का ही कर रहे होते हैं, ये जिसको प्रेमा वगैरह, ये जितने भी हमारे जिसको कहते हैं जी सो कॉल्ड खालिस 100% ताजा गायों भैंस का। अगर वो करता होगा, वो करना ज्यादातर वो वाइटनर यूज करते हैं। और दूसरा जो कॉफी है, जो हम ये बात करते हैं ना कैफीन की, टैनन की, तो वो चाय से भी ज्यादा होते हैं कॉफी के अंदर, ठीक है। तो वो आप देखें ना, कॉफी पी के आपको ज्यादा अलर्ट होते हैं, आपको नींद ज्यादा उड़ जाती है, वो उसमें इससे भी ज्यादा है, ठीक है। अब ओवर यूज काफी भी करेंगे सही, तो वो भी आपको काफी नुकसान करेगी। अब दूसरे ये है जो ग्रीन टी के मतलब भी लोग
देखिए, एक तो ये है कि ग्रीन टी बेसिकली उतनी एसिडिक पीएच नहीं है ठीक है। जितनी ब्लैक टी है। ये ब्लैक टी भी पहले ग्रीन टी ही होती है, हम्म। क्योंकि इसको फर्मेंट करके ब्लैक जी बनाया जी जाता बिल्कुल है। ऐसे ही है। और उसी पौधे की ग्रीन टी बहुत शानदार होती है। हम्म, और वो अगर आप उसको काढ़े नहीं, इसका तरीका ये होता है कि उबलते पानी के अंदर चूल्हा बंद करके फिर पत्ती डाली जाती है, तरीका ये है। ठीक है। अब उसके अंदर पहले पकाना है आपने, तो वो उसमें कोई सौंफ डाल सकते हैं, अगर किसी का फ्लेवर है, दालचीनी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं उसके फ्लेवर के लिए। जब चूल्हा बंद करना है तो फिर आपने टी बैग या पत्ती डाल के तो उसको फिर ढक देना है या थोड़ा सा टाइम देना है, तो फिर उसके अंदर से वो जो फ्लेवोनाइड्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंपाउंड्स हैं, वो निकलते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सोजिश कम करते हैं, वो हेल्दी है। ठीक है, वो दिन में एक आध ले लें। लेकिन बहुत सारी ग्रीन टी भी ऐसी है जिनके अंदर टेनन होता है, खाने के बाद वो पियेंगे तो वो भी न्यूट्रिएंट रोकेगी। अच्छा, ग्रीन टी के बारे में एक और चीज़ भी है कि बहुत सारे लोग, बल्कि ज़्यादातर पाकिस्तान में, इसमें भी चीनी डालते हैं या गुड़ डाल लेंगे, जबकि ग्रीन टी तो जहाँ तक मुझे पता है सर, ये तो विदाउट उसके ली जाती है दुनिया मीठे में किसी किस्म की चाय के अंदर भी चीनी नहीं हाँ, डाली नहीं जाती, डाली ये सिर्फ जाती। हमारे यहाँ ही डाली जाती हाँ है। ऐसे ही किसी बिल्कुल भी ऐसे ही। चाय में, कॉफी में, किसी जगह पे चीनी दुनिया में नहीं डाली जाती। अच्छा सर, कॉफ़ी भी जिसके बारे में ये कहा जाता है, खास तौर पे जो आजकल थोड़े फिटनेस गुरु जो प्रमोट कर रहे हैं जिस कॉफ़ी को, वो ब्लैक कॉफ़ी को करते हैं। तो ये दूध वाली तो वैसे भी जो है ये फैशन के तौर पे ली जाती है। और खाली ब्लैक कॉफी नहीं, हाँ जो फिटनेस गुरु है ना, हाँ वो जिसको कहते हैं ना प्री वर्कआउट जी 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 एनर्जी जी बूस्टर जी जो है ना, जी जी। उसमें क्या करते हैं, 1 कप ब्लैक कॉफी और उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल दें। अच्छा, देसी घी ये भी डाल रहे हैं। हाँ, दुनिया भर में यही होता है। हम्म, जो प्री वर्कआउट होता है जिम से पहले, हम्म, उसमें सबसे ज्यादा या तो वो केराटिन लेते हैं, हाँ तो या कहते हैं कि वो ब्लैक कॉफी ले लें और उसके अंदर देसी घी 1 चम्मच डाल लें, तो वो आपके लिए बड़ा हेल्दी है, वो समझते हैं हेल्दी है, या उसके मतलब भी अब कंट्रोवर्सी आ रही है। तो ये जो हमारी यहाँ वाली कॉफी है ना, इसका और उसका फर्क है। सर, लेकिन इस पे भी डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दें कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए आप बात करें जो जिम के लिए प्री हाँ वर्कआउट, हाँ, आम जो हम जिस तरह बैठे अभी पी रहे हैं, इसमें नहीं घी डाल लेना, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी, हजम कैसे होगा। असल सारी बात ही वहां पे आती है हम्म, कि आपकी जितनी फूड है ना, जी उस फूड के अंदर जो कुछ फूड ऐसी है जो आप अफोर्ड नहीं करते या आपका जिस्म अफोर्ड नहीं करता। सही। अब जैसे आप कहें जी खाली कीटो डाइट पे चले जाएं, हम्म, प्रोटीन ले लें, खाली जी प्रोटीन इस डाइट, इतनी प्रोटीन आम गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं करता। ठीक है, सही। अगर वो कर ले तो उसके किडनीज और उसका मैदा इतना गोश्त अफोर्ड नहीं करता। ठीक है, उसके और प्रॉब्लम आते हैं। तो वो आप जो एक बैलेंस खाना खाते हैं, जी। उस बैलेंस खाने में आपने कार्ब लेने ही लेने हैं। हम्म, उस कार्ब का कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ आपने कार्ब बर्न करने हैं। बिल्कुल ठीक उसके है। साथ प्रोटीन भी मिलनी, मिनरल भी मिलने, सब कुछ मिलने हैं। हम्म, वो जो एक्स्ट्रा कार्ब है ना, वो आपको ग्लूकोज है। सही। आप अगर एक्टिव हैं, आप जिम करते हो, वॉक करते हो, एक्टिव हो, या जिस्मानी मशक्कत वाला आपका काम है, वो बर्न हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है आपको। सर, इन एंड मसला आउट का वही जो बैठ कॉन्सेप्ट है गए ना, हैं। इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो जो आपने मसला, इन हाँ, किया है उसको आउट करने के लिए आपको मसला तगोदो करनी उनका है जो पड़ेगी। बैठ गए हैं, वो कहते हैं हमने खाना भी है, अब हम इसका हल भी बताओ। हम्म हम बीमार भी ना हो, हम उसका कोई हल है नहीं, कोई हल नहीं उसका। उसका हल कंट्रोल ही है। अच्छा सर, बहुत सारी बीमारियां हैं, खासतौर पे ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर मैदे की कुछ लोगों को है, किडनीज की प्रॉब्लम है। अब जाहिर है ये एक ऐसा सर हमारा डेफिनेटली मजहबी त्योहार है कि हम इसको छोड़ भी नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग बजिद भी होते हैं, हालांकि इस्लाम में इसकी गुंजाइश रखी गई है, बट बहुत सारे लोग बजिद होते हैं, नहीं ठीक है वो गुंजाइश अपनी जगह, बट हम रखना चाहते हैं रोजे। तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या रख सकते हैं या जिद को छोड़ना ही इनके लिए बेहतर होगा। जो सबसे ज्यादा बहाना होता है वो शुगर के मरीजों का होता है, चूंकि हम शुगर के मरीज हम रोजा नहीं रखेंगे। सही। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। शुगर के मरीज का इलाज ही रोजे हैं। शुगर के मरीज का इलाज ये है कि वो दिन में 2 खाने ये खाना खाए। अब जितनी कीटो डाइट है, जितनी ओमेड है, ये बेसिकली आई ही, या ऑटोफेजी या आई ही शुगर रिवर्स करने का एक उसका बहुत बड़ा था कि शुगर रिवर्स करनी। ठीक है, लेकिन उसमें वो पहले वो वेट कहते थे, अब वो कहते हैं ड्राई करें। वेट ये था कि पहले आप ग्रीन टी ले लें, पानी ले लें, ब्लैक कॉफी ले लें, या कोई स्मूदी ले लें जिसमें कैलोरीज नहीं है, तो वो वाला ले लें। तो पहले तो ये था। अब आम जो शुगर का मरीज है, सिंपल ये है ना कि वो अब अगर उसने अपनी डाइट वही रखी हुई है कि इंसुलिन लगानी है और हाई कार्ब डाइट लेके तो फिर बैठ जाना है, तो फिर थोड़े अरसे बाद उसकी शुगर कम हो जाएगी, वो तो नहीं होनी जी बिल्कुल। लेकिन अगर वो अपनी लो कार्ब डाइट के ऊपर रख के अपने आप को रख रहा है, तो वो रोजे रख सकता है, वो अपने आप को मॉनिटर करे।
ठीक है। और बाकी ब्लड प्रेशर का तो कोई ऐसे मसला नहीं है। जोड़ों के दर्दों वालों को तो वैसे ही कार्ब कम करे ठीक हो जाएगा। फैटी लिवर वैसे ही इसमें ठीक होना चाहिए अगर लो कार्ब के ऊपर है। मसला सिर्फ आता है किडनी पेशेंट का, ठीक है। वो भी CKD पेशेंट। अब वो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट है उनको भी अपने मुआलिज से डिस्कस करके, नेफ्रोलॉजी से डिस्कस करके, अपना डाइट प्लान सारा डिस्कस करके उसको देखना पड़ता है कि कोई इशू तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर बीमारियों में आप रोजे रख सकते हैं, ज्यादातर बीमारियों को प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर अगर होती है किसी को मतलब। ज्यादा हो भी तो ठीक है, वो देख ले उसमें कि ऑल्टरनेट भी कर सकता है। अल्लाह ने उसमें रखी हुई ना गुंजाइश। जी, अगर आपकी बिल्कुल। तबीयत खराब हो रही है तो आप उसमें आपको गुंजाइश है ना, फिर आप उसको आप खत्म कर सकते हैं रोजे को। फिर अगर आपकी लाइफ के ऊपर कोई थ्रेट आ गया तो। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हमें बीमारियों का इस कदर नई-नई चीज़ें आ रही हैं कि समझ नहीं लग रही कि किस वजह से है, और ज़्यादातर को जो है आप डॉक्टर हज़रात जो लिंक करते हैं हमारी फूड के साथ। रोज़ों से हट के भी आम लाइफ के अंदर कोई एक ऐसा खाना जो आप बताना चाहें कि जो तकरीबन हर घर में बन रहा है और वो लीड कर रहा है टुवर्ड्स मल्टीपल डिजीज़ेज़? देखें, जो आंखें बंद करके हमने ये शुरू कर दिया ना कि हमने बेकरी की आइटम से और बहुत हाई फ्राइड फूड जैसे पूरियां वगैरह है जी। और ये नान शान मैदे की चीज़ें और मैदे जैसे आटे, उसके हमने और साथ उसी घी में अंडे फ्राई करके, तो हमने उसके बाद पाउडर वाली चाय के ये चाय पी के ये शुरू कर दिया। ऑफिस गए, वहाँ आपने चाय दोबारा पी और उसके साथ आपने को केक ले लिया, को बिस्किट ले लिया, फिर को फ्राइड चीज़ ले ली। फिर आपने दोपहर का खाना भी बाजार में से, अगर घर जाना है तो घर में भी वैसे ही खाना बना है। सिर्फ सस्ता है वो महंगा है, बाजार का फ़र्क यही है, चीज़ें वही हैं। तो बाजार वाला खाना, उसमें या आपने वो बाजार की बिरयानी मंगा ली या आपने नान मंगा लिया, साथ एक पीस मंगा लिया, वो आपने खाना किया। फिर आफ्टरनून में आपको फिर चाय की तलब होती है, फिर कुछ खाते हैं, कोई सोशल एक्टिविटी हो जाती है, कोई फेल पास हो जाता है, कोई उसकी मिठाई आ जाती है। तो रात को आप फिर या को बैठ के वही बाजार की फूड खाते हैं, फास्ट फूड खा ली। अब ये सारी जो रूटीन है और ये सारी की सारी दुनिया की हर बीमारी खींच रही है, कैंसर से लेके मैदा खराब करने तक, IBS से लेके जोड़ों का दर्द, ये वो सब कुछ। अब अगर मैं आपको सिंपल सा डाइट प्लान देता हूँ, सादा सा सिंपल सा, हर बंदा, गरीब से गरीब बंदा भी अफोर्ड करता है। सुबह उठ के पानी शानी सादा पानी पिए, सिर्फ सादा पानी पिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई जीरा पानी आपको इसबगोल पसंद है, चिया कभी कभार पसंद है, ले लें, वरना सादा पानी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप 1 या 2 अंडे, सस्ती तरीन सब्जियां जो है, जैसे आजकल मूली है, ठीक है, पत्तों समेत, शलजम है, इवन गाजर है, जो आपको अवेलेबल है उसका आमलेट बनाए। ठीक है। ज्यादा नहीं होता तो उसके अंदर मल्टीग्रेन आटा का या बेसन का या किनवा का 1 चम्मच डाल लें और वो आप खा लें। अल्लाह खैर सल्ला, चाय पीनी पी लें, उसके बाद फिर मुंह सी लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चाय पी लें, फिर मुंह सी लें। ठीक है। फिर कब तक सीना है सर? कम से कम 5 घंटे, 5 से 6 घंटे। फिर आपको ज्यादा बस पानी, बिल्कुल। ये आइडियल है। उसको किसी सिरे लगने दें खाने को। ठीक है। कोई चीज भी आ जाए सॉलिड कैलोरी वाली चीज आपने लेनी नहीं फिर। और दोपहर को आप वो सैलड जितना अफोर्ड करते हैं अपने घर में लगाएं, किचन गार्डनिंग करें, वो सैलड लें। उस सैलड के अंदर अगर आप शुगर के मरीज हैं तो फिर आप उसके अंदर कोई चिकन चंक्स, कोई बोटियां, या सालन के अंदर बोटी बड़ी वो, या उबले चने या लोबिया, प्रोटीन का सोर्स, सैलड के साथ एक पूरी प्लेट खा लें। उसके बाद 10-15 मिनट नमाज पढ़ लें, वक्फा कर लें। उसके बाद फिर अपनी मुताबिक, शुगर का मरीज है तो लो कार्ब आटा अवेलेबल है अब, अदरवाइज मल्टीग्रेन आटे की एक रोटी, जो घर में सालन बना है उसके साथ रोटी खा लें। अल्लाह खैर सल्ला। फिर मुंह सी लें, ठीक है, 5-6 घंटे, ठीक है, 5-6 घंटे। फ्रूट शूट को खाना है, नाश्ते में खाने के साथ ही खा लें। बादाम अखरोट को खाने हैं रोज नहीं, कभी कभार वो नाश्ते या लंच के साथ ही खा लें, सैलड के अंदर डाल लें, ठीक है, फ्रूट सैलड बना लें, खा लें। दरमियान में कुछ नहीं खाना, पे कोशिश करें ना, फिर काम करें, अपने आप को बिजी करें, एक्टिव रहना। रात को आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जिम करें, कोई जिस्म को उसकी जरूरत है, उसके मुताबिक आप फिर कार्ब कम करें, प्रोटीन ज्यादा करें। अफोर्ड करते हैं चिकन का पीस लें, स्टेक लें, मटन लें, बीफ लें, नहीं करते दाल का प्याला लें, नहीं फोड़ दाल का प्याला लें, सर दाल की रोटी बना लें साथ, ठीक है, किनवा की रोटी साथ बना लें, ठीक है, लो कार्ब की रोटी बना लें, आप पेट भर के खाएं
और ब्रश करें और सो जाएं, अल्लाह ला खैर सला। ये बिल्कुल चीज़ ठीक हर बंदा अफोर्ड करता है। सर, और मंत्रा ये कि 5 से 6 घंटे ज़िप करना है और बस। हफ्ते में एक आध दिन बच्चों के साथ, बाकियों के साथ फास्ट फूड भी खानी खा लें, हुँ। कुछ मिठाई भी खानी खा लें, अच्छा हफ्ते में डॉक्टर एक साहब, आध दिन। एक सवाल यहाँ पे बनता है कि अगर ये वाक़ई सारी चीज़ें इतनी ही सेहत के लिए मुज़र हैं, तो सर ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक़्त चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान में वी आर द ओनली वन, पूरी दुनिया में देखें, बल्कि हमारे पास तो अपना तो कुछ है ही नहीं ना। जो कुछ ड्राइव हो रहा है वेस्ट से आ रहा है, वहाँ से जो चीज़ बनती है, पिज़्ज़े ले लें, बर्गर ले लें, पास्ते ले लें, कढ़ाइयाँ-वढ़ाइयाँ चलें, हमारी अपनी वो इनोवेशन है। लेकिन सर अगर ये इतना ही बुरा है तो पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जो बीमारियों के गढ़ हम साउथ एशिया में बने हुए हैं, बाहर इस कदर नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो ले रहे हैं ये उल्टा सीधा फूड, लेकिन लाइफस्टाइल बेहतर किया हुआ है, ये वजह है या कोई और रीजन है इसकी? एक तो मैं दुनिया में जहाँ जाता हूँ ना, हम्म। आपको कोई बंदा भी नजर आया ना कमजोर सा बंदा, हम्म। अगर कभी वो स्विमिंग के लिए शर्ट उतारता है तो नीचे से 6 पैक्स ही होते क्या हैं। बात है। माड़े से माड़ा बंदा भी। सर ऐसे ही एक है। तो हर बंदा स्पोर्ट्स मैन है, हम्म। हर लड़की स्पोर्ट्स गर्ल है, और स्पोर्ट्स में बहुत है, एक्टिव है, और फूड उनकी हाइजेनिकली प्योर है, जी। उनमें अडल्ट्रेशन इतनी नहीं है। हम्म। और वो अगर फास्ट फूड वगैरह खाते भी है तो दूसरी फूड भी साथ अच्छी खाते हैं। सही। अवेयरनेस उन्हें बहुत ज्यादा है। ये दोनों चीजें मिक्स हैं। हम्म। उन्हें जो ज्यादा चीज मारती है वो मारती है जो ड्रग्स हैं, हाँ, या अल्कोहल जो वगैरह। जो बहुत ज्यादा वो ड्रिंकिंग करते हैं, हम्म। उन्हें वो चीज मारती है। तो या वो जो जिन्हें इससे भी बड़ी, जिन्हें फूड एडिक्शन हो जाती है, वो फिर आपको मिलेंगे वहां पे। फैले हुए हैं। यहाँ आपको कोई भी 60-70 इंच की जीन्स नहीं मिलेंगी, वहां आपको खड़ी वो आपको वो हाँ, मिलेंगी। हाँ, तो वो कौन, वो आपको वो भी मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक्सरसाइज का गेम का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। जी ऐसे है ही ही है, नहीं। ऐसे ही है। आपको मैं 100 से मैं नहीं कह रहा, शायद 10,000 या 25,000 या 1 लाख में एक बंदा एक्सरसाइज करता है हमारे। ऐसे ही है, सर शायद मैं बिल्कुल कह ऐसे रहा ही हूँ है, बिल्कुल ऐसे ही है। लाख में शायद एक बंदा है जो जिम हम्म। करता है, बाकी हम्म। बाकी तो नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। वो वही गंदी फूड खाई जा रहे हैं, वही बुअर लाइफस्टाइल है, सारी रात रात जागते हैं, दिन को सोते हैं और यही काम करते हैं, इसलिए बीमार हो रहे हैं सारे। बिल्कुल दुनिया ऐसे में ऐसे नहीं है। दुनिया में आप देखें, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, काम जाना है, ठीक है, हर बंदा सुबह 5-6 बजे उठा हुआ है, हाँ, और बिल्कुल। उठ के वो टाइम पे पहुंचे। कंसेप्ट ही नहीं है कि 1 मिनट लेट होना है उसका। और शाम को 10 बजे के बाद हर बंदा सोया होता है। सर यहाँ हमने अपने वीकेंड के ऊपर वो बाजारों का देखें ना खरमस्तियां क्या करते हैं। हाल किया, हमने अपने बाजारों का क्या हाल हाँ कर लिया। किया, सारी रात इसी खुले। जगह अच्छा पहले ना ये कॉन्सेप्ट होता था कि सिर्फ लाहौर वगैरह ये बड़े शहरों में, अब तो इवन छोटे शहरों में सर 10 बजे से पहले कोई शॉप नहीं खुलती है सारी आपकी। रात ठीक है, शॉप खुली रहती है। हाँ सारी रात खोलते हैं और हाँ, सुबह अच्छा। लेट तक छोटे बैठे छोटे रहते हैं। गाँव में अब तो ऐसे है। अच्छा डॉक्टर साहब, रमजान जो है क्या ये वजन कम करने का बेहतरीन मौका है, या इसमें नहीं होता वजन कम? यूजली तो बढ़ता ही है, लेकिन अगर जो हमने सारी ये डिस्कशन की है इसके ऊपर अगर अमल किया जाए तो क्या ये हमारे पास बेहतरीन मौका है अपने जिस्म की इजाफी चर्बी को गिलाने के लिए? एक तो बहुत सारे सादा लोग, मैं बेवकूफ अहमक नहीं कहूंगा, सादा लो जी रमजान है, ये खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो आप नहीं करते, सैर नहीं करते, इफ्तार नहीं करते, लोग गलत खाते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं कि बेहतर खा लो। बिल्कुल। तो खाने की बात करनी रमजान का एक पार्ट है जी। एक्सरसाइज भी करनी है जी, इबादत करें इबादत। हाँ। हम तो 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 1 घंटा वॉक एक्सरसाइज कर लें, बाकी 23 घंटे आपके पास, आप 23 घंटे इबादत ही कर लें, वो मना कर रहे हैं आपको। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। वो जो होता है ना कि बिल्कुल वो बैठ के ना वो लोगों को फस क्रिएट करने के लिए करते हैं। अब अगर वजन कम करना है, आप नॉर्मल सिंपल कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी। सैर अफ्तार जो से करनी, हम्म। नॉर्मल करें, आपका वजन कम होगा। बिल्कुल। एक्स्ट्रा नहीं ले, एक्स्ट्रा मीठा का बंद कर दे, नॉर्मल सैर अफ्तार करें, आपका वजन कम होगा। क्योंकि देखिए इसमें जो हमने पूरी अभी डिस्कशन की, कम से कम ना करते करते भी सर 25 से 30% तो हम अपना कट कर रहे हैं ना फूड इनटेक, तो जाहिर है फूड नहीं कर इनटेक रहे, नहीं, अगर सहर और अफ्तार की बात नहीं, करें नॉर्मल सारी डेज के, रात लोग खाते हैं। नहीं जो हमने डिस्कस किया सर, जो हाँ, हमने नहीं वो डिस्कस ज्यादा किया, कर रहे हैं। लोग तो सर तबाही हाँ, फेर रहे हाँ, हैं ना। वो हम तो 50% कट कर रहे आम हैं। तौर पे देखिए हम जो रूटीन में नाश्ता कर रहे हैं, हम वही सैर कर रहे हैं। हाँ, जो रूटीन में डिनर कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। हम लंच बिल्कुल स्किप कर रहे हैं, और उसके लंच के साथ जो चाय बाकी वो सारा कुछ स्किप कर दिया। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही रात चूंकि दिन को नहीं सोए, रात को भी हमने जल्दी सो जाना है, हम्म। तो हम तो 25 नहीं, मेरा ख्याल हमको 40-50% के करीब भी हम उसको कट लगा सकते हैं आसानी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। और आम तौर पे जो लोग एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं रमजान में, स्टिल थोड़ी सी एक्सर्शन होती है, आप तरावी की मद में या नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं, ये बहुत सारे लोग जो है नमाजों के साथ भी एक्स्ट्रा नवाफिल वगैरह अदा करते हैं। तो सर इसमें यह है कि अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बेहतर भी हो सकता है, और रमजान के बाद भी इसका इफेक्ट रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम तौर पे लोगों को मसला आता है, खासतौर पे जब वजन कम करने की बात करें, ये मुझे भी चैलेंज रहता है। अभी मैंने रिसेंटली कोई 14 kg लूज किया था, माशाल्लाह, लेकिन सर पेट के इर्द गिर्द वो जो ड्रम बना होता है ना मर्दों का, वो नहीं जाता, ऊपर से कम हो जाता है, लेग्स कम हो जाती हैं,
पेट के इर्द गिर्द वाली जो चर्बी है, सुना है बड़ी ढीठ होती है सर ये। सबसे ढीठ चर्बी ही ये है, हम्म, सबसे पहले ये बाहर आती है और सबसे बाद में ये अंदर जाती है। जाती है अब बिल्कुल। बाकी आपका जिसम, मुंह सबसे पहले आपका छोटा होता है, हाँ, बाजू होते हैं, फिर सारे होते हैं। लेकिन अगर आप हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट के ऊपर आ जाए और मुसलसल एक्सरसाइज जारी रखें, स्लोली फिर पेट पीछे जाता है। क्योंकि देखें, जो पेट के अंदर चर्बी है, ये कौन सी चर्बी है? ये वो चर्बी है जो आपने खाया पिया है, जो एक्स्ट्रा शुगर है। एक्स्ट्रा शुगर को जो आपका जिगर है वो चर्बी बना रहा है, बिल्कुल सही। ये वो वाली। पहले वो बना के तो मसल्स को देता है, अब मसल की स्टोरेज पूरी हो गई, जी। अब उसके बाद उसने स्पिल, खुद फैटी लिवर हो गया, अब उसने स्पिल आउट करनी है, बाहर फेंकनी है। जब बाहर फेंक के ना, वो वाली चर्बी जो है ना, ये जो फिजिकल फैट है हमारी, ये वाली फिर जो पेट की इर्द गिर्द लगती है, वो वाली है। अब यही फिर बैड कोलेस्ट्रॉल देती है, यही फिर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ाती है, यही फिर वो शरीरें बंद करती है, ये बाकी प्रॉब्लम ज्यादातर ये वाली चर्बी करती है। ठीक है। और इसको पहले तो सोर्स बंद करेंगे लंबा अरसा, देखिए 1 महीने नहीं, ये सालों तक काम है। बिल्कुल मसलसल आपने वो सोर्स बंद करके नई चर्बी तो ना बने, अब पुरानी चर्बी फिर साथ आपने एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है। वो एक्सरसाइज करते हैं, आहिस्ता 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 घुल जाती है। अच्छा, फिर इसमें ज्यादा इफेक्ट किसका आता है? एक्सरसाइज का, खासतौर पे टमी फैट की बात करूं, एक्सरसाइज का या डाइट का? दोनों का मिक्सचर होगा तो फिर है। देखिए, अगर आपने हेल्दी फूड लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो आपकी मसल लॉस नहीं, मसल बनने चाहिए, फैट लॉस करनी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। जिसने अपने मसल लॉस कर ली वो तो बीमार है, उसके बेहतर वो एक्सरसाइज ना करे। अच्छा, एक अक्सर सर ताना मिलता है लोगों से, और ये बड़ा जाकर सीधा डायरेक्ट दिल पे जो है ना वार करता है कि आप इतनी मेहनत करके, इतना सब कुछ करके, को 2 4 5 10 किलो वेट कम करते हैं, देखने वालों बीमार है तू। सर इसका क्या किया जाए? क्योंकि जो आपने चेहरे की बात की ना, जैसे ही आप वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं, सबसे पहले आपके चेहरे पे उसका इफेक्ट आता है। सर ऐसा क्या किया जाए कि चेहरा हेल्दी भी लगे और जो एक्स्ट्रा फैट है आपके चेहरे के ऊपर वो भी लूज हो, और आपको कोई ये भी ना ताना मारे कि यार बीमार तो नहीं तू? जो बंदा हेल्दी या अनहेल्दी दोनों तरीके से वजन कम करता है, उसका चेहरा कम होता ही होता है। जी बिल्कुल ठीक ये है, लाजमी पार्ट है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब अनहेल्दी तरीके से जैसे ओजम्पिक ये वो करते हैं, उनके आपको देखेंगे वो खौफनाक चेहरा हो जाता है। लेकिन जो हेल्दी वे से एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, अब आप देखें बहुत बड़े बॉडी बिल्डर देखें, लेकिन उनके ये नहीं होंगे। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल वो उनके नहीं होंगे। अच्छा, उसका ये कि चेहरा कम होता ही होता है, लेकिन उनकी स्किन ठीक होगी जी। अगर आपकी स्किन रफ हो रही है, आंखों की चमक कम हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं, तो फिर आपकी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की, डेफिनेटली कोलेजन की बहुत कमी है। उसको, कोलेजन को इम्प्रूव करें, विटामिन B12 को इम्प्रूव करें, विटामिन C इम्प्रूव करें, फिर आपके आयरन बेहतर लें, फिर आपके ना वो वाली जो बैड लुक है वो नहीं आती, वो नॉर्मल रहेगी, पर चेहरा कम होना ही होना है। और बाकी आप अपने आप को बेहतर जाए, अगर यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, लोगों की बातें छोड़ें। बिल्कुल सही सर। चेहरे, वही बात हुई ना, चेहरे कम में भी अक्सर होता है कि वाकई देखने वाले को लगता है ये बाकी बीमार है, ये कुछ है। जिस तरह आपने ओज़ेम्पिक की बात की, और आजकल बहुत सारे ये शॉर्टकट्स चल रहे हैं, उनके साथ होता ही ऐसा है कि आप देखते हो, आप कहते हैं अल्लाह माफ करे, इसको तो कुछ लग रहा है बीमारी है, कुछ हो गया, जबकि वो उसने पता नहीं किन किन प्रोसेस से गुजर के वो करवाया होता है। सर इस पे हम एक और सेशन जरूर रखेंगे, क्योंकि अभी काफी सारे सवाल मेरे पास रहते भी हैं, और खासतौर पे फैटी लिवर को लेके, या ये जो एक्सरसाइजेस के अंदर शॉर्टकट के जरिए बॉडी बनाई जाती है, ये बॉडी कम की जाती है। इंशाल्लाह अगले सेशन में उस पर बात करेंगे। आपको बहुत मशकूर हूँ सर, आपने टाइम निकाला और मेरी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया।